अष्टावक्र गीता 15वां प्रकरण सूत्र 17 अनुवाद देख रहे हैं। ये विश्व भ्रांति मात्र है और कुछ नहीं है, ऐसा निश्चय पूर्वक जानने वाला वासना रहित और चैतन्य मात्र है। वो ऐसी शांति को प्राप्त है मानो कुछ है ही नहीं। व्याख्या। अब इस सूत्र में व्याख्या में हमें जो बार बार आता है कि ये विश्व, ये संसार भ्रांति है, भ्रम है, इसकी बहुत अच्छा इसका स्पष्टीकरण आएगा। हम ध्यान देंगे ताकि वो हमारे लिए सरल हो जाए ग्रहण करना कि किस तरह से ये संसार भ्रम है। क्योंकि व्यावहारिक तरीके से ऐसे लगता है ना कि कैसे भ्रम मान ले, दिख रहा है, पक्का दिख रहा है। तो देखते हैं व्याख्या। इस संसार में दो ही प्रकार के व्यक्ति हैं, अज्ञानी और ज्ञानी, और इनकी दो दृष्टियां हैं संसार के प्रति। जैसे अज्ञानी कहता है संसार ही सत्य है, संसार में अनेकता है, विभिन्नता है ना, तरह तरह की भिन्न भिन्न तरह के पदार्थ हैं, लोग हैं, तो विभिन्नताएं हैं। प्राकृतिक, राजनैतिक, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक, धार्मिक आदि अनेक स्तरों में भी भिन्नता दिखाई देती है। ये क्लियर हो रहा है। जैसे इसमें से मान लीजिए हम शारीरिक स्तर पर देखें भिन्नता, तो हर किसी का शरीर अलग होता है। बौद्धिक स्तर पर देखें तो हर किसी की बुद्धि का लेवल भी अलग होता है। ऐसे ये जो कई स्तर बताए हैं, प्राकृतिक, राजनीतिक, मानसिक, ये खुद ही हम समझ लें कि हर स्तर पर इंसान अलग होता है और हर स्थितियां अलग होती हैं। तो भिन्नताएं हैं ही हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों को तो आत्मा में भी भिन्नता दिखाई देती है कि सब आत्माएं भिन्न भिन्न हैं, और कुछ लोग तो परमात्मा में भी भिन्नता देखते हैं। जैसे कि हिंदू के, मुस्लिम के, ईसाई के, जैनी के परमात्मा भिन्न भिन्न है। तो ये सब तो दृष्टि अज्ञानी की है। भिन्नता की दृष्टि कैसी है? अज्ञानी की। क्योंकि उसे जैसा सामने दिखाई देता है, प्रत्यक्ष दिखाई देता है, वो तो वैसा ही मान लेता है। जो इस प्रत्यक्ष के परे, उसके बियॉन्ड, जो परोक्ष है, जो इन चरम चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता, अज्ञानी व्यक्ति उस परोक्ष का तो उसे कुछ पता नहीं है। उसका सारा ज्ञान कैसा है? अज्ञानी व्यक्ति का इंद्रियगत है। जो उसे अपनी इंद्रियों से, इंद्रियां याद है ना, 5 ज्ञान इंद्रियां, उनसे जो उसको समझ आता है, ग्रहण होता है, वो तो उसी को मानता है सारा ज्ञान। और जो इंद्रियों की पकड़ में आता है, जो बुद्धि की पकड़ में आता है, उसी को वो सत्य मानता है। और इंद्रियों के परे जो अस्तित्व है, अस्तित्व के किसके लिए? एग्जिस्टेंस है, पन्ना है, कौन है? परमात्मा ही तो है। उस अस्तित्व का, उस सत्य का उसे कुछ पता है। वो ब्रह्म, आत्मा, ईश्वर आदि की भी सत्ता में विश्वास नहीं करता यह ज्ञानी व्यक्ति। क्या कारण है? क्योंकि ये सब चीजें, ब्रह्म, आत्मा, ईश्वर, इंद्रियों से तो ग्रहण होती नहीं है। ऐसा व्यक्ति वैज्ञानिक है, भौतिक मात्र है। पर यहाँ पे शास्त्र में उसके लिए कुछ ठीक ही कहा है। क्यों? वो कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति वैज्ञानिक है क्योंकि वो सच्चा है, ईमानदार है। क्योंकि जैसा उसने जाना अपनी इंद्रियों से, वैसा ही ईमानदारी से कह दिया। वह ऐसे व्यक्ति को तो यहाँ पे कह रहे हैं वो तो ब्राह्मण है, ऋषि है। ध्यान देना, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसने कोई पाखंड नहीं किया। उसको तो जैसा दिखा वैसा उसने बोल दिया, कुछ छिपाया नहीं, किसी को धोखा भी नहीं दिया। जैसा दिखाई उसको देता है वैसा उसने कह दिया। अब इस तरह से किसी व्यक्ति को जो दिखाई देता है वो वैसे का वैसा कह दे, ये भी तो बड़े साहस का कार्य है, हिम्मत का काम है। सच बोलना भी, इसमें भी बड़ा आत्मबल चाहिए।
दुनिया के सारे धर्मों की मान्यताओं को ठुकरा कर, एक उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर गलीलियो का, दुनिया के सारे धर्मों की मान्यताएं को ठुकराकर, और उसको सजा भी हुई थी कि तुम बोलो कि पृथ्वी चपटी है। सजा के भय को भी साहस के साथ स्वीकार करते हुए जब गलीलियो ने कहा कि सूर्य नहीं पृथ्वी घूमती है, तो उसके ये वाक्य क्या किसी ऋषि वाक्य से कम थे? अब यहाँ क्यों कह रहे हैं ऋषि वाक्य? क्योंकि उसको जैसा समझ आ रहा था उसने वैसा बोला, तो वो ऋषि वाक्य हो गया। चारवाक जो एक फिलॉसफी है, अब बहुत पहले एक बार इसका जिक्र आया था चारवाक। तो चारवाक किस चीज में विश्वास करते हैं? खाओ पियो मौज करो। उनका एक सेंटेंस मुझे सदा याद रहता है कि ऋण लेके भी देसी घी पियो। तो चारवाक को भी ऋषि कहा गया, इसीलिए ऋषि कहा गया कि उसने जैसा जाना वैसा प्रकट कर दिया। अब इनसे जो भिन्न लोग हैं, ज्ञानी और अज्ञानी से, ये तो अज्ञानी की बात चली, पाखंडी भी होते। कई ऐसे पाखंडी हैं जिन्होंने जाना तो कुछ नहीं, और क्या कहते हैं कि ब्रह्म है, आत्मा है, ये सारी सृष्टि तो माया है, इसमें सार नहीं है, ब्रह्म ही सत्य है, मोक्ष भी है, स्वर्ग नरक भी होता है, पुनर्जन्म भी होता है, आदि आदि। ये सारी बातें किसने कही? जिसने कुछ जाना तो है नहीं, बस वो ऊपर ऊपर से कहे चले जा रहा है। तो वो क्या कर रहा है? पाखंड कर रहा है। अज्ञानी के लिए जगत ही सत्य है, जैसे सबसे ऊपर बताया अभी, और ब्रह्म आत्मा सब मिथ्या है, उसके लिए सीधी दो बातें स्पष्ट है उसको। किंतु जिसने कुछ जाना ही नहीं और जानने का दावा किया और उन्हें सिद्ध करने का प्रयत्न भी करा, तो ये सब क्या है? जाने बिना वो कुछ सिद्ध करे चला जा रहा है। तो ऐसा इंसान कितना बेईमान है। ये लोग सच्चे नहीं है, ये दूसरी किस्म की जिनकी बात है, ये धोखेबाज। अब इन दो तरह के लोगों से हट के, एक तो अज्ञानी बताया, एक पाखंडी बताया, दूसरी दृष्टि ज्ञानी की है। उसी ने, ज्ञानी ने ही ब्रह्म आत्मा ईश्वर आदि को जाना है, अप्रोक्ष अनुभव की है। अज्ञानी स्थूल को ही जानता है, जैसे जगत सत्य है उसके लिए, क्योंकि वो ज्ञानी है, सूक्ष्म उसकी पकड़ में नहीं आता, वो प्रकृति को ही जानता है। उसकी दृष्टि शरीर और उसके भोग और विषयों तक ही सीमित है। सारे संसार में यही तो देखने को आ रहा है, जिससे इनसे परे जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म क्या है? चेतन है ना, वो शक्ति परमात्मा की जो शक्ति है उसे वो नहीं जान पाता, क्योंकि उसकी दृष्टि सूक्ष्म नहीं है। और जिसके कारण वो क्या कहता है? ये है ही नहीं, वो उस सूक्ष्म की सत्ता को ही नकार देता है। क्या कहता है? अगर कोई उसको कहता भी है आत्मा है, परमात्मा है, चेतन है, तो क्या कहता है? झूठ है, बकवास, क्योंकि उसको अनुभव नहीं हो रहा। तो वो सच्चा है अपनी तरफ से, जो उसको जो समझ आ रहा है वो वही बोल रहा है। इसके विपरीत अज्ञानी के विपरीत ज्ञानी कहता है, ज्ञानी इनको जान लेता है, ब्रह्म को, आत्मा को, जिससे वह क्या कहता है कि ब्रह्म आत्मा ईश्वर ही सत्य है। क्योंकि उसने जाना है, तो वो दावे से कहता है जगत मिथ्या है, भ्रांति मात्र है, ये अनित्य है। अनित्य मीन्स अभी है अभी नहीं है, टेम्परेरी है, आने जाने वाला है। इसलिए क्योंकि ये अनित्य है, स्थिर नहीं है, इसलिए क्या कहता है वो ज्ञानी? इसका कोई मूल्य नहीं, कोई वैल्यू नहीं है इसकी। जो चीज बहती चली जा रही है उसकी क्या कीमत करें? शाश्वत और सनातन का ही मूल्य। ज्ञानी क्या कहता है? जो चीज शाश्वत है, सदा है, तीनों काल में है, उसी की कीमत है। ज्ञानी किसकी बात करता है? बीज की बात करता है, अधिष्ठान की बात करता है। जैसे कोई वृक्ष पैदा करना हो तो वो किससे पैदा होगा? बीज से। बीज है तो फिर वृक्ष निकलता है, उस पे फल भी निकलते हैं। तो ज्ञानी तो मूल की बात करता है, बीज की बात करता है, और अज्ञानी किसकी बात करता है? वृक्ष की और फल की बात करता है, जो बीज का परिणाम है। तो ये दोनों ही अपनी दृष्टि से सही है, विरोध कहीं नहीं है, बस दृष्टि का अंतर है, देखने के ढंग का अंतर है।
अष्टावक्र और जनक दोनों ज्ञानी हैं, दोनों को सत्य की अनुभूति हुई, अप्रोक्ष स्वयं से अनुभूति हुई है। अतः दोनों के बीच में जो बातचीत हो रही है, जो ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है, दोनों का संवाद कैसा है, इसी को संवाद कहते हैं। ज्ञान प्राप्त व्यक्तियों, अतः दोनों का संवाद ज्ञान प्राप्त व्यक्तियों का संवाद है, क्योंकि दोनों ज्ञान में स्थित है। अगर एक ज्ञानी और दूसरा ज्ञानी होता है तो वहां संवाद नहीं हो सकता, वहां तो विवाद ही होता है, तर्क होता है, प्रमाण पूछे जाते हैं, कुतर्क होता है, और फिर दोनों ही अपने मत को सिद्ध करने का आग्रह करते हैं। किंतु ऐसा ना होकर एक ही सत्य को दोनों उसी रूप में प्रकट कर रहे हैं। कौन? अष्टावक्र जी और जनक जी, क्योंकि दोनों ज्ञानी हैं। अष्टावक्र कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अब यहाँ क्लियर होगा। हम जो इतने समय से सुनते चले आ रहे हैं, ये जगत भ्रांति है, भ्रम है, मिथ्या है, इसको समझना आज, ताकि हम हल्के होकर इस दृश्यमान नगरी में, जो वास्तव में है तो भ्रम ही, पर हम भ्रम रूप में इसको लेकर के सेट नहीं हो पा रहे, स्थिर नहीं हो पा रहे। ध्यान दो, अष्टावक्र जी क्या कह रहे हैं कि ये विश्व भ्रांति मात्र है और कुछ नहीं है। वो तो बड़े दावे से कह रहे हैं इस बात को। अब वो आगे कह रहे हैं, जो व्यक्ति वासना रहित हो गया, अहंकार से शून्य हो गया, खाली हो गया, अहंकार से विनम्र हो गया, बिल्कुल तिनके की तरह झुक गया, वही अपने भीतर इसके जो मौजूद चैतन्य है, उस चैतन्य आत्मा को जान लेता है। और जब उस चैतन्य आत्मा को जान लेता है तो ऐसा ज्ञान जब उसे हो जाता है, तब उसे ये विश्व भ्रांति ज्ञात होने लगता है। उससे पहले नहीं हो सकता। हम और आप भी ऐसा महसूस करते हैं कि हमें ये विश्व भ्रांति क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि जब तक भीतर में चैतन्य आत्मा जो स्थित है उसको नहीं जानेंगे, उसका रियलाइजेशन नहीं होगा, तब तक विश्व को भ्रांति करके ठहरा उसमें स्थित होना कठिन लगता है साधक के लिए। अब यहाँ पे वो क्लियर कर रहे हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं कि जब विश्व को भ्रांति मात्र रह जाती है ज्ञानी के लिए, तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये नहीं है कि ये सृष्टि ही भ्रांति है, ये है ही नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है कि ये है ही नहीं। हम तो इसको ऐसे हवा में उड़ाने की कोशिश करेंगे ना कि शास्त्र ने कहा, गुरु ने कहा कि जगत तो है ही नहीं, सृष्टि तो है ही नहीं, तो भ्रम है, मिथ्या है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है इसके साथ जो हमारे रागात्मक संबंध है। अब देख लो ध्यान से, हम जिसके बीच में बैठे हैं, परिवार में, संबंधियों के बीच में, हमारा संबंध उनके साथ कैसा है? किसी राग से जुड़ा हुआ है, बहुत मजबूत रस्सियों से बंधे हुए हैं हम उनके साथ। क्यों? स्पष्ट है, सारी दुनिया से तो हमारा वो संबंध नहीं है ना। उन्हीं 440 के साथ है, 4 घर के 40 चलो संबंधी ले लो, रिश्तेदार ले लो, आस पड़ोस ले लो, ज्यादा से ज्यादा रागात्मक संबंध। तो इनके साथ जो हमारा रागात्मक संबंध है, फिर क्या हो जाती है? हमारी आसक्ति हो जाती है। आसक्ति क्या है? उनके बिना हम रह नहीं सकते, वो ना हो तो घबराहट होती है, बस वही होने चाहिए। ये एक प्रकार का लगाव हो जाता है, कहते ना चिपक जाना किसी चीज से, फिर उससे हट ही नहीं सकते। ये जो इन सबके साथ हमारे रागात्मक संबंध हैं, जो हमारी आसक्तियां हैं, जो लगाव है, ये भ्रांति है। देखो क्या क्लियर हो रहा है आज। जगत को भ्रांति कहा, मिथ्या कहा, लेकिन वो मिथ्या का असली रूप क्या है कि हमने जो अपने संबंध इतने प्रगाढ़ बना लिए हैं, उनसे इतना लगाव कर लिया है, वो भ्रांति है। अब इसको भी खोलो, लगाव भ्रांति क्यों है? आज किसी एक विशेष व्यक्ति से, पुत्र हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो, धन हो, हम उसके साथ इतने आसक्त हो गए, हम इतने धन के प्रति जैसे सांप कुंडली मार के बैठ जाता है, हम बैठे। लेकिन यदि हमारे प्रारब्ध में नहीं होगा तो वो चीज हमारी चली जाती है। चाहे हमारा कोई प्यारा हो दुनिया से, उसे हमें पता होता है आज है कल नहीं होगा। बताओ,
अब ये हमारी आसक्ति और जो लगाव, किसी का धन है, कोई लुटेरे आ गए या गवर्नमेंट की रेड पड़ गई, कुछ हो गया, तो मुझे बताओ वो फिर हमारी नहीं रहती ना चीज, तो वो हमारे दुख का कारण बनती है। अब हमने जो उसको अपना मान लिया था जब तक वो हमारे पास थी, और एक पल में वो हमारी नहीं रही, तो दुख का कारण और जो भ्रांति है वो तो ये लगाव है ना। क्योंकि इतना संसार जो परमात्मा ने बनाया, उसको मैं भ्रम करके, भ्रांति करके उससे क्या लाभ उठा सकता हूँ? अपने को सुखी नहीं कर सकता। अपने को सुखी तो मैं तभी कर सकता हूँ कि जिस दायरे में मैं बैठा हूँ, वहां जो मैंने अपने संबंध, अपने कनेक्शंस, अपने आप को इतना उसमें डुबो रखा है, रागात्मक संबंध, राग इतना गहरा कर लिया है, वही तो मेरे जन्म मरण का कारण है। वही तो वो उसको भ्रांति बता रहे। तो हम अपने भ्रम को वहां से हटाएं। ये पकड़ने रहती चीज, पूरे संसार को ऐसे भ्रम करके हमें देखने की जरूरत नहीं। हम जहां बैठे हैं वहां, और वो भी सिर्फ हमारा लगाव। हमें उन लोगों से, उस धन संपत्ति से, किसी भी चीज से कोई दुख नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। भगवान भी कि तेरे पास जेवर है, पैसा है, तो क्या तू चौराहे पे रख के आएगी, फेंक के आएगी? पड़ा है तो पड़ा है, बस हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा। ये वचन इतना पक्का हुआ कि माया जहां है तो है, वरना गुरु हमारा जो लगाव होता है, जो आसक्ति होती है, उसको खींचता है हमारी प्रकृति से, हमारी माया से। और यही है जगत का भ्रांति मात्र होना, और यही है जगत में जो हमारा भ्रम हो गया है उसको तोड़ना। आत्मज्ञानी ही ऐसा निश्चय पूर्वक जानता है। आत्मज्ञानी क्या जानता है? ज्ञानी इस आसक्ति से मुक्त हो जाता है, जिसकी अभी हमने बात करी, रागात्मक संबंधों से ऊपर होना, आसक्ति लगाव से ऊपर होना, इससे मुक्त हो जाता है जो ज्ञानी है, बस। इसलिए उसको ये भ्रांति ज्ञात होती है। भ्रांति में बेसलेस, कोई कीमत नहीं है उसकी, उसके लिए, क्योंकि उसने अपनी आसक्ति को मुक्त कर लिया ना। किसी के पास कितना भी हो, उसकी आसक्ति नहीं है, तो उसके लिए तो वो चीज जीरो हो गई ना, क्योंकि उसको तो वो यूज करनी नहीं है, उसका मन ही नहीं है उस चीज में। इसलिए उसको ये सब भ्रांति ज्ञात होती है, ज्ञानी को, जो आसक्ति से मुक्त हो गया। और फिर जब उसका मन इन चीजों में जा ही नहीं रहा, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई लगाव नहीं है इन चीजों से, तो फिर उससे जो सत्य है वो उभर के आ जाता है उसके साथ। उसके लिए आत्मा मात्र ही सत्य प्रतीत होने लगती, हो जाती है। आत्मज्ञानी ही ऐसा निश्चय पूर्वक जानता है, अज्ञानी नहीं जान सकता। इसलिए ज्ञानी ऐसा जानकर शांति को प्राप्त होता है। ये तो अनुभव की चीज है। जब हम अनासक्त हो जाते हैं, बैठे उसी में होते हैं, परिणाम उसका शांति है, शांति मिलती है। जबकि अज्ञानी, क्योंकि वो संसार को पकड़ के बैठा है, आसक्ति के साथ बैठा है, इसलिए उसने उसको सत्य जाना है, संसार को, उसके कारण वो अशांति बन गया। ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर है। क्या अंतर है? ज्ञानी की दृष्टि अज्ञानी से भिन्न हो जाती है, दृष्टियों का फर्क है। यहाँ बहुत सुंदर ढंग से शास्त्र ने कृपा करी है। हम इस चीज पे बहुत अच्छे से मनन करेंगे। अगला सूत्र ले रहे हैं, संसार रूपी समुद्र में तो एक ही था और होगा, सदा ही एक रहेगा। तेरा बंध और मोक्ष नहीं है, अब तो कृत कृत्य होकर सुखपूर्वक विचर। बंधन जहां भी होते हैं ना, उनमें तीन का होना आवश्यक है। एक जो बंधता है, दूसरा जिसे बांधा जाता है, जैसे नहीं जिससे, एक बंधता है, दूसरा जिससे बांधा जाता है, तीसरा बांधने वाला। जैसे भगवान कृष्ण को रस्सी से बांधा, तो भगवान कृष्ण को बांधा, किससे बांधा? रस्सी से बांधा। किसने बांधा? माता यशोदा ने बांधा। तो बंधने के लिए तीन चीजें चाहिए। अज्ञानी जीव ही बंधन में है, संसार के प्रति उसकी आसक्ति, उसका मोह, उसकी वासना ही बंधन है, जिससे व्यक्ति अज्ञानवश स्वयं ही बंधता है। यहाँ क्या फर्क है? अज्ञानी स्वयं बंधता है, कोई उसे बांधने वाला नहीं है। संसार कभी किसी को नहीं बांधता, किंतु ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञानी की दृष्टि
बदल जाती है। वो अपने को शरीर, मन और अहंकार से परे शुद्ध चैतन्य आत्मा जान लेता है, जैसा कि ऊपर के सूत्र में बहुत अच्छे से स्पष्ट हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप सृष्टि और आत्मा का भेद ही समाप्त हो जाता है। अज्ञान का पर्दा फट जाता है और फिर वही एक चैतन्य मात्र रह जाता है। जब एक ही है तो ना बंधन है ना मोक्ष है। कौन किसको बांधे और कौन किसे मुक्त करे? इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि तू चैतन्य आत्मा होने से इस संसार रूपी समुद्र में पहले भी एक ही था और आगे भी एक ही रहेगा। अज्ञानवश तूने देह अध्यास के कारण अपने को चैतन्य आत्मा से भिन्न शरीर समझा था, और ये जो तूने अपने को भिन्न समझा था आत्मा से शरीर रूप में, यही तो तेरा बंधन था। अब ना तेरा बंध है ना मोक्ष है, तू कृत्य हो गया, तेरा जन्म सफल हो गया। अब सुखपूर्वक विचार जा। गुरु मुक्त कर देता है शिष्य। आत्मा का तो स्वभाव ही मुक्त है, आत्मा का तो बंध है ही नहीं। एक भ्रांति होती है बीच में, बस वो भ्रांति थी, सो गुरु के उपदेश से, गुरु के आशीर्वाद से वो मिट गई। इसी क्रम में अगला सूत्र देख रहे हैं। हे चिन्मय, तू चित्त को संकल्प और विकल्पों से शोभित मत कर। शोभ होता है ना, हलचल आ जाना, डिस्टर्ब हो जाना। तो हमारा जो चित्त है वो शोभित कब होता है? जब अंदर अनेक प्रकार की चितवनाएं उठती हैं संकल्प और विकल्पों के रूप। शांत होकर आनंद पूरित अपने स्वरूप में सुख पूर्वक स्थित हो। जब गुरु के उपदेश से अंदर में ये जो भ्रांति थी जगत की, ये समाप्त हो जाती है, तो शिष्य शांत हो जाता है और वो आनंद से भरपूर होकर के अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो यहाँ पे गुरु अपने शिष्य जनक जी को यही कह रहे हैं कि तू अपने स्वरूप में सुखपूर्वक स्थित हो। व्याख्या, चित्त का स्वभाव ही है संकल्प विकल्प। जब चित्त में संकल्प विकल्प की तरंगे उठती हैं तो चित्त हिलता है, शोभित होता है। ये शोभित वो शोभा वाला शोभित नहीं है, ये श से है, शर से जो बनता है शोभित, शोभ आ जाना, हलचल का हो जाना। तो चित्त में संकल्प विकल्पों की तरंग के कारण ही उसमें शोभ उत्पन्न होता है, उद्वेलित होता है, परेशान होता है। शोभ होना, उद्वेलित होना मीन्स परेशान हो जाना, दुखी हो जाना। तरंगों के कारण, मन की तरंगों के कारण ही तो इंसान दुखी होता है। इन तरंगों का नाम ही मन है। संकल्प विकल्प के कारण ही विचार पैदा होते हैं। विचार क्या करते हैं? योजनाएं बनाते हैं, योजनाएं बनने लगती हैं। जब योजनाएं बनती हैं तो उनको पूरा करने के लिए तरीके जुटाए जाते हैं। कोई भी योजना बिना तरीके के तो होगी नहीं पूरी। इनकी पूर्ति हेतु जो तरीके जुटाए जाएंगे, अब उनको पूरा करने के लिए फिर शरीर और इंद्रियां लगती हैं, उसमें सक्रिय होती हैं। यही तो है कि मनुष्य फिर कर्म करता है। देखो, कर्म के पीछे जो कहानी है, चित्त में संकल्प विकल्प उठे, तरंगे जो उठी वही तो मन है। इन संकल्प विकल्पों के कारण उस मन में फिर बहुत सारे विचार उठते हैं, योजनाएं बनती हैं, फिर उन योजनाओं को पूरा करने के लिए बहुत से तरीके जुटाए जाते हैं और उसमें फिर इंद्रियां और शरीर जुटती हैं। वही तो कर्म है। अब ये सब जो हुआ, इससे क्या पैदा होगा? अहंकार, मैं करने वाला अहंकार पैदा हुआ, और अहंकार के कारण वो व्यक्ति क्या बन जाता है? कर्ता बन जाता है। और कई बार सुना आपने, सदा सुनते ही आ रहे हो कि कर्ता सो भर्ता। हमारा कर्तापन ही तो हमें कर्म से बांधता है। सारा ज्ञान ही हमारा कर्म तो हो, पर हम उसमें कर्ता भाव का अभाव हो जाए तो वो वही कर्म वही होगा, वो हमारे बंधन का कारण नहीं बनेगा। तो वो कह रहे हैं अहंकार के कारण वो व्यक्ति कर्ता बन जाता है, जिससे कर्मों का बंधन होता है, और कर्मों का बंधन से नए संस्कार बनते हैं। वो संस्कार
नए नए कर्म होते जाएंगे, नए नए संस्कार पड़ते जाएंगे, फिर अगला जन्म मिलेगा, फिर उन संस्कारों के हेतु हम फिर के कारण फिर नए कर्म करेंगे। तो ये तो इस प्रकार का कर्म जाल बन जाता है, जो जन्म आफ्टर जन्म, एक जन्म के बाद दूसरे जन्म, दूसरे जन्म के बाद तीसरे जन्म में बढ़ता ही चला जाएगा। ये जाल कभी खत्म नहीं होता। इस प्रकार ये पूरा कर्म जाल तैयार हो जाता है। और फिर देखो ये कर्म जाल क्या है, हम कहते हैं ना संसार, ये हमारा हमारा ही बुना हुआ कर्म जाल तो संसार है। बाकी इतने फैले हुए विश्व से हमें क्या लेना देना, हम अपने चारों तरफ देखें हमने क्या फैला रखा। एक जाल में जैसे कोई पंछी फंस जाता है, कोई जानवर फंस जाता है, हम उस तरह से अपने कर्म जाल में फंसे हुए हैं। और यही बंधन है जिससे मुक्त होने के लिए इंसान न जाने क्या क्या करता है, क्या क्या कितने प्रयास। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि तू चैतन्य आत्मा है, तेरा ना बंधन है ना मोक्ष है, तू तो एक ही है। और इसलिए क्योंकि एक में कोई दूसरा नहीं है तो वहां कोई शोभ, कोई उद्वेलता नहीं है, इसलिए तू शांत है। अब तू नए सिरे से अपने चित्त को संकल्प विकल्पों से शोभित मत कर। आज ज्ञान से तुझे पूरा मार्ग स्पष्ट हो चुका है, इसलिए अब तू ये गलती दोबारा मत करना। क्या कह रहे हैं, नए सिरे से अपने चित्त को संकल्प विकल्पों से शोभित उद्वेलित मत करना, वरना फिर कर्म जाल में उलझ जाएगा। अब देखो पूरा ज्ञान मिलने के बाद भी एक कहीं गुंजाइश बच जाती है कि ये मन ऐसा है, फिर हमको फंसा देता है संकल्पों विकल्पों में। चित्त अपना काम, क्योंकि चित्त अभी है वहां पर ना, और उसका काम है संकल्प विकल्प उठाना। सावधानी, कितना भी ज्ञान हो जाए, जब तक साधक सावधानी से नहीं चलेगा आखिरी श्वास तक, तो नहीं कह सकते कि समय क्या हो जाए गलती। सावधान, कहते हैं ना कि ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ियां कैसी हैं कि शिष्य सारी सीढ़ियां चढ़ गया, आखिरी सीढ़ी पर खड़ा था, तो गुरु क्या कहता है, सावधान। शिष्य हैरान होता है, इतनी सीढ़ियां में चढ़ के आ गया, तब गुरु ने बोला सावधान, अब बोल रहा है सावधान। तो देखो आखिरी सीढ़ी पर ही तो सावधानी की जरूरत है। ये साबुन की सीढ़ियां बताई ना, आखिरी सीढ़ी पर अगर फिसल गया तो नीचे आएगा धड़ाम से, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो ये जो आखिरी सीढ़ी की सावधानी है वो क्या है कि चित्त में संकल्प विकल्प उठने का चित्त का स्वभाव है। कितना भी ज्ञान हो जाए, शिष्य को, भक्त को, साधक को सावधान रहना है कि चित्त कभी भी नए प्रकार के किसी नए सिरे से संकल्पों विकल्पों से शोभित ना हो, वरना क्या होगा, कर्म जाल में वो व्यक्ति फिर से, वो साधक उलझ जाएगा। फिर कह रहे हैं गुरुदेव, ये आत्मा तेरा स्वरूप है जिसे आज तू उपलब्ध हो गया है, ये तेरा सौभाग्य है। इसलिए अब तू शांत होकर, आनंद से भरपूर होकर एक अपने स्वरूप आत्मा में सुखपूर्वक स्थित हो। ये स्थित होना शब्द बहुत अच्छा है। आत्मा का ज्ञान हो जाना एक तरफ है, आत्मा में स्थित हो जाना ये पराकाष्ठा है। आत्मज्ञान स्थित होना मीन्स हम कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, कैसे भी हो, दुखी हो सुखी हो, पर अपनी आत्मा में स्थित हो, यानी कि अपने उस सच्चे स्वरूप में जागे रहे। इसी क्रम में इस प्रकरण का आखिरी सूत्र ले रहे हैं, सर्वत्र ही ध्यान को त्याग कर हृदय में कुछ भी धारण मत कर। अब ध्यान का ही मतलब, और हृदय में कुछ मत रख, क्योंकि तू आत्मा मुक्त ही है। अब तू विमर्श करके क्या करेगा, विचार विमर्श करते हैं ना, अब क्या करेगा, क्या पाना चाहता है, कुछ पाने जैसा बाकी रहा नहीं, पाना था सो पा लिया। अष्टावक्र फिर कहते हैं कि ये ध्यान धारणा समाधि अज्ञानियों के लिए। अब देखो यहाँ जब वो कहने ना ज्ञानियों के लिए, तो यहाँ पे ऊपर अष्टावक्र जी ने अपने शिष्य जनक का काम पूरा कर दिया। ऐसी स्थिति को पहुंचा व्यक्ति के लिए है ये। इससे नीचे जब तक सीढ़ी पर है तो वो अज्ञानी ही है ना अभी, क्योंकि ज्ञान की पराकाष्ठा को उपलब्ध नहीं हुआ है व्यक्ति। तो वो क्या कह रहे हैं कि ये ध्यान धारणा समाधि अज्ञानियों के लिए है, जो ज्ञान प्राप्ति के साधन है। ये साधन है, तो हम ऐसा ना सोच रहे कि ये हमें नहीं करना है, ये साधन है, इनमें से तो हम गुजरेंगे। तो इस आत्म ज्ञान को उपलब्ध हो गया है, उनका तो काम पूरा हो चुका है। अतः अब इस ध्यान और धारणा का त्याग कर। अब गुरु का यहाँ जो उपदेश है वो ये है कि अपना काम पूरा होने के बाद
आत्म उपलब्धि के पश्चात फिर ये ध्यान, धारणा इत्यादि का भी त्याग बताया गया है। साध्य वस्तु उपलब्ध होने तक ही साधनों का उपयोग है। उसके बाद अगर उन्हें हम पकड़े रहते हैं तो वो तो एक बोझ है जिसे ढोना व्यर्थ है। नाव से नदी पार हो जाने पर कोई उस नाव को कोई ढोता है क्या? सब छोड़ देते हैं नाव को, उसी किनारे ही छोड़ देना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार आत्म ज्ञान प्राप्ति के लिए जितनी विधियां काम में ली जाती हैं, उनको प्रयोग करने के बाद जब उपलब्धि हो जाती है तो छोड़ ही देना चाहिए, वरना क्या होगा, वो साधन भी बाद में बंधन बन जाते हैं। देखा है ऐसा हमने, और मन दिखाता है कि मैं अभी ये करता रहूं, ये तो करूं, इतना तो करूं, तो वो एक प्रकार का बंधन है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि अब हृदय में कुछ भी धारण मत करो। आखिर में गुरु क्या करता है, देखो, बिल्कुल खाली कर देता है। बार बार एक ही याद आती है चीज, वो आकाशवत खाली, जैसे आकाश खाली 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 विशाल विशाल है, ठीक वही स्थिति हो जाती है आत्मा को उपलब्ध हुए। इसलिए गुरु भी कह रहे हैं कि हृदय में कुछ भी धारण मत, तू आत्म स्वरूप को उपलब्ध हो गया, इसलिए मुक्त ही है। अब जब तू मुक्त ही है, अब विचार करके क्या करेगा? किसी भी प्रकार के विचार की भी आवश्यकता शेष नहीं रह जाती। अब जब तेरा ध्यान ही कहीं नहीं जाता, ऐसी पूर्ण स्थिति को प्राप्त हुए योगी का ध्यान से भी क्या सार होगा? वो किसका ध्यान लगेगा? अंदर में वो तो खाली है। जब ध्यान कहीं भी नहीं रह जाता और चित्त शून्य हो जाता है, यही निर्विकल्प समाधि, निर्विकल्प आखिरी स्थिति, यही आत्मा एवं परमात्मा, यही आत्मा एवं परमात्मा की अनुभूति। कहां बताया आत्मा और परमात्मा की अनुभूति? कह रहे हैं कि जब साधक आत्म स्वरूप को उपलब्ध हो जाता है और मुक्त ही है, तो फिर वो विचार क्या करेगा? मीन्स वो विचार शून्य हो जाता है और अब उसका ध्यान कहीं नहीं रह जाता, उसका चित्त शून्य हो गया। इस पर ध्यान दो, ना उसका ध्यान कहीं जा रहा है, ना किसी विचार में जा रहा है, चित्त एकदम शून्य खाली है। इसी को निर्विकल्प समाधि कहते हैं। और यही निर्विकल्प समाधि में ही आत्मा और परमात्मा एक है, इसकी अनुभूति होती है। इति अष्टावक्र गीतायां पंचदशम प्रकरणम समाप्तम्। ओम शांति शांति शांति।